स्वागत है आप सबका एक बार फिर से दुबे सर के क्लास में। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का नया क्लास। आज हम सब अपने पाठ्य पुस्तक में मौजूद निबंध कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1 जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एमसीक्यू और एसएक्यू के रूप में कौन कौन से प्रश्न यहाँ बनते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए मैं शुरू करता हूँ आज का क्लास। तो पहला प्रश्न है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1 किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1980 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में या 2001 में? तो आप इसका उत्तर देंगे 1960 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, मुक्तिबोध किस युग के रचनाकार हैं? रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल? तो आप इसका उत्तर देंगे आधुनिक काल। तीसरा प्रश्न है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 किस विधा की रचना है? कहानी, एकांकी, शब्द चित्र या निबंध? तो आप इसका उत्तर देंगे चौथा निबंध। कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1 निबंध का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? ज्ञानोदय, धर्मयुग, वसुधा या सरिता? तो आप इसका उत्तर देंगे तीसरा वसुधा। यशराज पेशे से क्या है? कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी निबंध में यशराज एक प्रमुख पात्र हैं और वो पेशे से क्या है? अध्यापक, डॉक्टर, वकील या पत्रकार? तो आप इसका उत्तर देंगे तीसरा वकील। परसाई जी क्या हैं? पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर या अभिनेता? तो परसाई जी एक व्यंग्यकार हैं और इस पाठ में पत्रकार के रूप में भी उनकी चर्चा हुई है। तो आप इसका उत्तर देंगे पत्रकार। यहाँ अगर इसमें व्यंग्यकार होता तो आप वही उत्तर देते और इस उत्तर को कंप्लीट करते। अगला प्रश्न है, आइंस्टाइन कौन थे? साहित्यकार, कथाकार, वैज्ञानिक या संगीतकार? तो आप इसका उत्तर देंगे वैज्ञानिक। ये हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा भी है। 8वां प्रश्न है, छायावादी युग ने किस को प्रधानता दी है? कला पक्ष को, वस्तु पक्ष को, भाव पक्ष को, आत्म पक्ष को? तो आप इसका उत्तर देंगे आत्म पक्ष को। अगला प्रश्न है, लेखक का धर्म क्या है? आत्म केंद्रित रहना, ईमानदारी, अपने विचारों की सही अभिव्यक्ति करना या परनिंदा करना? तो इसका उत्तर होगा तीसरा, अपने विचारों की सही अभिव्यक्ति करना। लेखक यशराज को क्या सुना रहा था? तो ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि डायरी, कहानी, कविता या गीत? तो आप इसका उत्तर देंगे डायरी। भारतीय संस्कृति का क्या संदेश है? मैं को नष्ट करना, धर्म की रक्षा करना, परहित करना, दूसरों की आलोचना करना? पाठ के आधार पर मैं को नष्ट करना। भावना की इमारत खड़ी होती है ज्ञान और बुद्धि के आधार पर, कई भाषाओं की जानकारी से, काव्य शास्त्र की जानकारी से, मानवतावाद के आधार पर? तो आप इसका उत्तर देंगे ज्ञान और बुद्धि के आधार पर। अगला प्रश्न है, यह डायरी एकदम फ्रॉड है, कथन का वक्ता कौन है? यशराज, लेखक का मित्र, आलोचक, प्रकाशक? तो आप इसका उत्तर देंगे यशराज। यशराज पर लोग इसलिए हंसते हैं क्योंकि वे बेरोजगार हैं, वकील हैं, समाज सेवी हैं या वैज्ञानिक हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे बेरोजगार हैं। यशराज पढ़ा लिखा बेरोजगार है, हमेशा उसके चेहरे पर शनिचरी छाई रहती है और इसी बात पर लोग उन पर हंसते हैं। अगला प्रश्न है, वसुधा किस प्रकार की पत्रिका है? साहित्यिक, राजनैतिक, आलोचनात्मक या धार्मिक? इसका उत्तर होगा साहित्यिक। अगला प्रश्न, मध्ययुगीन भारतीय काव्य में प्रधान प्रवृत्ति के वर्णन की ओर ही अधिक रही है, किस पाठ का अंश है? कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, कुटज, नशा, भाई बहन? देखिए आप जैसा कि इस वीडियो से, इस क्लास से संबंधित आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि मैं कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी पाठ से ही आपको बता रहा हूँ तो इसका उत्तर सहज है। लेकिन जब सामूहिक आएगा,
सभी प्रश्नों के साथ ये मिला जुला रहेगा तो इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए आप अच्छी तरह से इसको फॉलो करें, देखें और जानें कि इसका उत्तर होगा कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। अगला प्रश्न है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी कहाँ संकलित है? एक साहित्यकार की डायरी में, एक वैज्ञानिक की डायरी में, एक साहित्यिक डायरी में, इसमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा पहला, एक साहित्यकार की डायरी में। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बच्चों, अभी तक हम लोगों ने MCQ प्रश्न के उत्तरों को देखा। अब हम लोग ऐसे क्यू को देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये सब लिखा हुआ मिलेगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी को ग्वालियर के मुरैना जिले में शिवपुर कस्बे में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मुक्तिबोध किस युग धारा के कवि हैं? मुक्तिबोध नई कविता के कवि हैं आधुनिक काल में। इनकी कविताओं में क्या दिखलाई पड़ता है? मुक्तिबोध जी की कविताओं में हमें बिंब, फैंटेसी, आत्मसंघर्ष स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। मुक्तिबोध पर किन लोगों का प्रभाव रहा? प्रारंभ में इन पर छायावादी प्रभाव रहा, बाद में यह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुए। यह मुक्तिबोध जी के बारे में बताया जा रहा है। कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा किस विधा की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा एक काव्य संग्रह है। मुक्तिबोध की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु 7 फरवरी 1964 ईस्वी को हुई। यशराज कौन है? यशराज गजानन माधव मुक्तिबोध के मित्र हैं, जो पेशे से वकील हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं। BSc BTech LLB भी किया है उन्होंने। अगला प्रश्न है, किसके चेहरे पर हमेशा शनिचरी छाई रहती है? तो आप इसका उत्तर देंगे यशराज के, लेखक के मित्र यशराज के चेहरे पर हमेशा शनिचरी छाई रहती है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की अन्य 2 रचनाओं के नाम लिखें। यहाँ पर मैंने कई रचनाओं के नाम लिखे हैं, आप इनमें से किसी 2 के उत्तर देंगे, 2 का उत्तर देंगे। कामायनी एक पुनर्विचार, चांद का मुंह टेढ़ा है, विपात्र, अंधेरे में, काठ का सपना, इसमें से कोई 2 का उत्तर, 2 रचनाओं के नाम आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध जी किससे प्रेरित होकर डायरी लिखे? परसाई जी के पत्र रूपी पिस्तौल से प्रेरित होकर मुक्तिबोध जी ने यह डायरी लिखी। यह पाठ में लिखा हुआ है, आप पाठ को सिलसिलेवार पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर बिल्कुल इसी प्रकार मिलेगा। आला आदमी कौन है? यशराज आला आदमी है। डायरी लेखन क्या है? डायरी लेखन हिंदी गद्य की एक विधा है जो काफ़ी ईमानदारी विधा है। आप इसे जो लिखता है वह काफ़ी ईमानदारी से प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, लेखक कैसे अपने हृदय को संशोधित और संपादित करता है? लेखक अपनी बुद्धि द्वारा अपने हृदय को संपादित एवं संशोधित करता आया है। लेखक धर्म क्या है? लेखक का धर्म यह है कि जो भी विचार या भाव आया है उसके दिमाग में या मन में, उसे वह उसी रूप में प्रस्तुत कर दे। मध्ययुगीन भारतीय काव्य में किस पक्ष की प्रधानता रही है? तो इसका उत्तर होगा यशराज के अनुसार मध्ययुगीन भारतीय काव्य परंपरा में वस्तु पक्ष के वर्णन की प्रवृत्ति रही है। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्यधारा ने किसको प्रधानता दी है? तो छायावादी काव्यधारा ने आत्म पक्ष को प्रधानता दी है। साथ ही साथ नई कविता क्या है? नई कविता एक काव्य आंदोलन है। आलोचक का क्या कार्य है? आलोचक का कार्य झूठ को सच कहना और आलोचना करना है। अगला प्रश्न है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1 कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1 वसुधा पत्रिका में मार्च 1960 में प्रकाशित हुई थी। और इस सीरीज का सबसे अंतिम प्रश्न यह है, किस पर और कब वज्रपात हो गया? लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध पर उस वक्त वज्रपात हो गया जब उनकी डायरी पढ़ते हुए उनके मित्र यशराज ने उसे फ्रॉड कह दिया।
तो बच्चों बिल्कुल सारे MCQ और SAQ यहाँ इकट्ठा करने की कोशिश की गई है, उसका उत्तर भी आपको बताया गया। आप भली भांति इसको अगर देखेंगे तो आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। साथ ही साथ मैं प्रत्येक वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन मैं चाहूँगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें और कमेंट भी कर कर बताएं कि आपको यह वीडियो क्लास या फिर यह जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, ऑडियो भेज रहा हूँ, ये सब कुछ आपके लिए उपयोगी है या नहीं। अगर आप ऐसा बताते हैं तो आपको आगे भी इससे बेहतरीन सब कुछ मिलने वाला है और मिलेगा। इसके साथ साथ मैं और भी एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप मुझे गूगल पॉडकास्ट पर सुन सकते हैं, यानी गूगल के सर्च बॉक्स में जाकर अगर आप दुबे सर पॉडकास्ट टाइप करेंगे तो वहाँ पर एंकर, ब्लबरी, हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, साथ ही साथ अन्य बहुत सारी ऑडियो साइट्स पर आप मुझे सुन सकते हैं। वहाँ और भी अनेक इम्पॉर्टेंट कंटेंट वहाँ आपको मिलेंगे, वहाँ से आप मुझे सुनकर जान सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैंने गुरुजी का अड्डा नाम का एक चैनल बनाया है और वहाँ आपके लिए उपयोगी कंटेंट मैं डालता रहता हूँ और क्लास भी कराता रहता हूँ, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं और इसी प्रकार आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। आपके प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद छात्रों, धन्यवाद लिसनर्स।